सी वाणी है समंत्र भद्रशी तार्किक शक्ति गुरु में बड़ी निराली है। सागर संगम भीर हृदय है सरिता से उपकारी हैं। ऐसे गुरुवर विराग सागर को नित्य प्रतिधोक हमारी है। जेवली नंदानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनि राज की परम पूज्य उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की 3,9 करोड़ मुनिराजों की अहिंसा में सेन धर्म की महानुभाव, जहाँ पर आचार्य भगवान विनम्र सागर जी महाराज अपने संग सहित विराजमान हों और प्रतिदिन आप उनकी वाणी का रसपान कर रहे हों तो हम उनके सामने कुछ बोलें तो शोभा को प्राप्त नहीं होता है। फिर भी उनकी आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से थोड़ा बहुत आपके सामने चर्चा करने का प्रयत्न करते हैं। उसमें से जो भी अच्छा लगे तो आचार्य भगवान का समझ करके ग्रहण कर लेना, और जो अच्छा ना लगे तो फिर हमारा समझ करके यहीं पे छोड़ जाना। आज उत्तम मार्दव धर्म का दिन है। किसका धर्म, किसका दिन है? मार्दव धर्म। कल अपन ने आचार्य भगवान ने बहुत अच्छे से क्रोध कसाय के विषय में बताया था कि कब कब व्यक्ति को क्रोध आता है और कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे क्रोध नहीं करना चाहिए। और आचार्य भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया था क्रोध के विषय में। आज अपन मान कसाय के विषय में देखने जा रहे हैं। जब व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है तो अहंकार में दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करता है कि मैं सबसे अच्छा हूं और दूसरा मुझसे छोटा है, मुझसे नीचे है। दूसरे का अपमान करने का, उसका अनादर करने का, उसको नीचा दिखाने का भाव होता है। अहंकार के विषय में, मान कसाय के विषय में संभवतः आचार्य भगवान की लिखी हुई ये पंक्तियां हैं, आपके समक्ष रखते हैं कि अहंकार में व्यक्ति कैसे जी रहा है और अहंकार क्या चीज है। हम अहम में जी रहे हैं ज्ञान को तज कर, ज्ञान को तज कर घूंट विष का पी रहे हैं मान को भज कर, मान को भज कर झुक न पाया, झुक न पाया मैं विनत हो चूर हो गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। सभी लोग बोलिए एक बार, मेरा जीवन। हम अहम में जी रहे हैं ज्ञान को तज कर। अच्छा ये बताइए, जिसमें ज्ञान होता है उसको अहंकार होता है कि जिसमें ज्ञान नहीं होता उसको अहंकार होता है? जिसको ज्ञान नहीं होता है उसी में अहंकार होता है। कहते ना, अध जल गगरी छलकत जाए। जो पूरी भरी हुई होती है तो वो आवाज नहीं करती है। ऐसे ही जो ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं वो अहंकार नहीं करते। अहंकार कौन करता है? अज्ञानी करता है। आचार्य भगवान समंत्र भद्र स्वामी रत्न करंडक श्रावकाचार में एक कारिका में लिखते हैं कि किस किस विषय को लेकर के किस किस निमित्त से व्यक्ति में अहंकार जगता है। वह लिखते हैं, ज्ञानम पूजम कुलम जाति बल मृद्धिम तपो वपु अष्टावाशित्र मानितम इसमय माहुर गतस्मय। उन्होंने कहा ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, रिद्धि, तप, शरीर,
और रूप, इन 8 विषयों को लेकर के व्यक्ति के अंदर अहंकार जगता है। जब व्यक्ति थोड़ा सा पढ़ लेता है, थोड़ा सा शास्त्रों को पढ़ लिया, ज्ञान हो गया, तो फिर ऐसा समझता कि बस मैं ही बहुत अच्छा हूं, बाकी इसको ज्ञान नहीं है, तो मेरे सामने कुछ नहीं है। और महानुभाव, एक बात और कहना चाहता हूं कि वैसे तो मान करना ही नहीं चाहिए, किसी के भी सामने नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी दुनिया में कहीं भी जाकर के किसी के सामने भी जाकर के अहंकार कर लेना, लेकिन भूलकर स्वप्न में भी कभी देव शास्त्र गुरु के सामने उनके सानिध्य में अहंकार मत करना। क्योंकि सबसे अधिक कर्म का बंध यदि कहीं पे होता है तो देव शास्त्र गुरु के चरणों में होता है, और सबसे अधिक बंध, कर्म का बंध छूटता भी है तो इन्हीं के चरणों में होता है। जिस व्यक्ति ने गुरुओं का अनादर किया, गुरुओं का सम्मान नहीं किया, उनका कई प्रकार से उन पे उपसर्ग किए, उनको नीचा दिखाने का प्रयत्न किया, तो महानुभाव ऐसा व्यक्ति साक्षात तीर्थंकर का भी सानिध्य पाले, फिर भी वो उस कर्म से नहीं छूट पाता है। जैसे राजा श्रेणिक, यशोधर मुनिराज का अनादर किया, उनको मारने का भाव आ गया, उनके गले में सर्प डाल दिया, और आकर के 3 दिन के पश्चात रानी चेलना को बताया, तो रानी चेलना तो सम्यक दृष्टि थी, चीख उठी कि मेरे मुनिराज के ऊपर तुमने सर्प डाला, राजन तुमने नरक आयु का बंद कर लिया, बहुत घोर पाप कर लिया। तब भी राजा श्रेणिक को कुछ नहीं हुआ, वो कहता है अरे वो तो नंगा भाग गया होगा। लेकिन रानी चेलना सच्ची सम्यक दृष्टि, वो कहती है कि यदि मेरे सच्चे मुनिराज हो गए तो अभी भी यथावत वैसे के वैसे ही बैठे होंगे। और वो जाते हैं 3 दिन के पश्चात, जब देखते हैं कि मुनिराज वैसे के वैसे ही बैठे हैं, और फिर वो अपने ज्ञान से, अपनी युक्ति से शक्कर डालती है तो चींटियां उस पर उतर कर आ जाती हैं, सर्प को निकाल देती हैं। और जब दोनों नमोस्तु करते हैं और जब मुनिराज दोनों को एक साथ समान आशीर्वाद देते हैं, तब और उसके अंदर गिलानी होती है। और आगे चल करके फिर रानी चेलना के निमित्त से महावीर स्वामी का सानिध्य पा करके और तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर लेता है राजा श्रेणिक। साक्षात तीर्थंकर का सानिध्य भी मिल गया, स्वयं तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर लिया, लेकिन मुनिराज का अनादर किया था तो वो कर्म तीर्थंकर के सानिध्य में भी नहीं धुल पाया, और अभी वर्तमान में कहां पर है? वो नरक में है। भविष्य में पहले तीर्थंकर बनने वाले हैं, लेकिन मुनिराज का अनादर करने से अभी वो वर्तमान में नरक में है। कई लोगों के अंदर धन का अहंकार, पैसे का अहंकार, और पैसा दौलत पा करके भी मुनिराजों के सामने अहंकार करते हैं। उनके लिए कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्ती हुए, उसके सामने तो तुम्हारे पास कितनी विभूति है, एक बूंद के बराबर भी नहीं। 6 खंड का अधिपति वो आकर के मुनिराज के चरणों में जब झुक जाता है, और आज तुम थोड़ी सी दौलत पाकर के अहंकार करते हो, मुनिराजों का, अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का, दूसरों का अपमान करते हो, तो इससे जो कर्म का बंध होगा तो वो एक दिन तुम्हें जरूर भोगना पड़ेगा। क्योंकि ये सब शाश्वत नहीं रहता है। आज तुम्हारे पास धन है, आज तुम्हें अच्छा सम्मान मिल रहा है, और इसको पाकर के तुम दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हो। व्यक्ति कभी कभी देखा जाता है कि किसी से बोलता भी है तो ऐसा बोलता है बिल्कुल तू तड़ाक करके। अरे आप अपने घर में अपने बच्चे से भी यदि अच्छे से नहीं बोलोगे ना, तो आपका खुद का जन्म दिया हुआ बेटा भी एक दिन आपको जवाब देने लगेगा और आपकी बात नहीं सुनेगा। क्योंकि अच्छा सब कुछ, सब व्यक्ति अच्छा सुनने का प्रयत्न करते हैं, सब अच्छा चाहते हैं कि यदि हम आपको सम्मान दे रहे हैं तो आप भी हमसे अच्छे से बोलिए। और जिसने यदि तू तड़ाक करके बात किया तो आज तो ठीक है, उसका पुण्य चल रहा है, लेकिन जब कल पुण्य क्षीण होगा तब याद आएगी कि मैंने किन किन का अनादर किया था। और जब मर मर के, जब सड़ सड़ के मरेंगे, जब बिस्तर में लेटे रहेंगे और कोई ध्यान देने वाला नहीं होगा, तब पता चलेगा कि कल के दिन मैंने जिनका अनादर कर दिया था, जिनसे व्यवहार तोड़ दिया था, आज वो ही मुझे देखने नहीं आ रहे। क्योंकि ये धन दौलत आदि ये सब शाश्वत नहीं रहते। महल सोने का मिट्टी पर खड़ा होता है।
एक दिन वही महल मिट्टी में मिला होता है। वजन आदमी का तराजू से तोलने वालों, आदमी तन से नहीं, आदमी मन से बड़ा होता है। जिसका मन अच्छा है, जिसका व्यवहार अच्छा है, जिसके बोल अच्छे हैं, तो वो गरीब होकर के भी बहुत बड़ा व्यक्ति है। और जिसके बोल अच्छे नहीं हैं, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो भले तुम चक्रवर्ती भी क्यों ना बने रहो, तुम्हारी दौलत तुम्हारे काम की है, हमारे लिए क्या। ऐसे ही एक राजकुमारी बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि पूरे गांव के लोग केवल उसका रूप देखने के लिए आते थे। और वो इतनी सुंदर होकर के अपने रूप में, अपने अहंकार में बहुत मस्त रहती थी कि मेरे जैसा सुंदर तो और कोई नहीं है। एक दिन क्या हुआ, वह दर्पण में अपना चेहरा देख रही थी, श्रृंगार कर रही थी। और जैसे मान लो अपन दर्पण में, ये सामने अपना दर्पण रखा, उसमें अपन कुछ देख रहे हों और पीछे से कोई व्यक्ति निकल जाए, तो अपन को थोड़ी देर के लिए एहसास हो जाता कि पीछे से कोई निकला है, या अपन जो काम कर रहे हैं उसमें बाधा आ जाती है। ऐसी वो दर्पण में श्रृंगार कर रही थी, अपना रूप देख रही थी, और पीछे से, घर के बाहर से, पीछे से एक मुनिराज आहार के लिए निकल रहे थे, तो उनका प्रतिबिंब उस दर्पण में पड़ गया। तो उसने देखा कि मुनिराज का शरीर इतना, मान लो अब नहाते नहीं हैं, स्नान नहीं करते, तो मैल आदि लगा रहता है। तो उसके मन में ये विचार आ गए उस मुनिराज को देख करके, अपने रूप के अहंकार में, कि ये नंगा मेरे श्रृंगार में विघ्न बन गया। क्या विचार आए थे कि ये नंगा मेरे श्रृंगार में विघ्न बन गया। मुनिराज को कुछ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुनिराज तो चले जा रहे थे, आगे बढ़ गए, लेकिन तुरंत के तुरंत ही उस का जो रूप इतना सुंदर था, और वह रूप फिर उस कर्म के उदय से गलित कुष्ठ में परिवर्तित हो गया। जगह जगह से उसका शरीर फट गया, मवाद बहने लगी, पीप बहने लगी। फिर चिल्लाती है कि माँ, पिताजी देखो मेरे रूप को क्या हो गया, इतना सुंदर रूप ये जगह जगह से फट रहा है, इसमें दुर्गंध आ रही है। तो माता पिता ने जब बच्ची की चीख सुनी तो दोनों दौड़ करके आते हैं, और जब पिता अपनी बच्ची की ऐसी हालत देखता है तो उसकी आंखें भर आती हैं, रो रो करके पूछता है कि बेटी क्या हुआ था, अभी कुछ घटना हुई थी क्या, अभी कुछ बात हुई थी क्या, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारा शरीर बहुत अच्छा था, ऐसा हो गया तो कुछ ना कुछ जरूर घटना हुई होगी। किसी मुनिराज का, किसी भगवान का या जिनवाणी का तुमसे अनादर तो नहीं हो गया, उनके प्रति कुछ गलत भाव तो नहीं आ गया। तो फिर उस बच्ची कहती है वो कि हाँ पिताजी, अभी अभी एक मुनिराज निकले थे। कौन निकले थे? कौन निकले थे? मुनिराज निकले थे। और इसके पहले क्या शब्द थे कि ये नंगा मेरे श्रृंगार में विघ्न कैसे बन गया। क्योंकि जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है तब हमारे शब्द भी चेंज हो जाते हैं। आज जो अहंकार में थोड़ी सी किसी से बात हो गई तो तुरंत बाहें तन जाती हैं कि तुम शेर तो हम सवा शेर, लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब उस कर्म का उदय आता है, जब अगले आगे चल कर के कर्म का जब दुख होता है, जब हमारे अंदर पीड़ा होती है, फिर हमें लगता है कि वास्तव में कल के दिन जब हम अपने पुण्य का उदय चल रहा था तो इतने चूर थे, इतने मस्त थे कि आज हमें रोना पड़ रहा है। तो कहती है कि हाँ, अभी अभी एक मुनिराज जी निकले थे, तो उनका प्रतिबिंब मेरे दर्पण में पड़ गया था। मैं श्रृंगार कर रही थी तो मेरे मन में ये भाव आ गया था कि ये नंगा मेरे श्रृंगार में विघ्न बन गया। बस कहते थे कि बेटा, ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि एक सच्चे दिगंबर मुनिराज के प्रति इतना गलत सोच लिया, तो उसका वो जीवन तो पूरा जीवन ऐसे ही गया, इतनी घोर पीड़ा में। और मरने के बाद भी उस कर्म ने पीछा नहीं छोड़ा। कई भवों तक सुवर्णी बनती रही, कई भवों तक गधी बनी, कई भवों तक कुत्ती बनी, और इसके बाद जाकर के एक ढीवर की पुत्री बनी। लेकिन जब तक भी उस कर्म ने नहीं छोड़ा, उस पुत्री के शरीर से भी इतनी दुर्गंध आती थी कि जिस माता पिता ने जन्म दिया वो भी उस दुर्गंध को सहन नहीं कर पा रहे थे। तो नदी के किनारे एक झोपड़ी बना करके उसमें उसको रखा। समय पर जाते, उसको खाना पीना खिलाते, उसकी देखभाल करते और आ जाते थे।
आगे चलते चलते फिर समय व्यतीत होता गया, वो बड़ी हो गई और वो ही मुनिराज जिनका अनादर किया था वो देश देशांतर में विचरण करते हुए उस नदी के पास आए और नदी पार करनी थी, लेकिन पानी ज्यादा था। तो सर्दी का मौसम, वो एक वृक्ष के नीचे वहीं पर वो मुनिराज बैठ गए। वह जो लड़की थी, ढीवर की पुत्री, अंदर से देखती है कि बताओ इतना सर्दी का मौसम और शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं और ये वृक्ष के नीचे ऐसे ही बैठे हैं, कोई साधु महाराज हैं। तो उसके अंदर बहुत करुणा जगी, बहुत भक्ति जगी और जाकर के मुनिराज के चारों तरफ उसने लकड़ियां इकट्ठी करी और उसमें आग लगा दी कि इस आग की गर्मी से मुनिराज को सर्दी की बाधा नहीं होगी। और रात भर वहीं बैठे रहे। मुनिराज अपने ध्यान में लीन थे और सुबह जब हुई तो सुबह वो मुनिराज का जब ध्यान विसर्जन हुआ तो मुनिराज से पूछती है कि हे मुनिराज, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने पहले कभी आपको देखा है। मुनिराज तो अवधि ज्ञानी थे, जानते थे सब कि ये कौन है, कहां से आई, कैसे हैं। तो मुनिराज का केवल इतना कहना था कि याद करो, तुम कई भवों पहले रानी लक्ष्मीवती थी। केवल मुनिराज ने इतना शब्द कहा कि बिल्कुल पिक्चर की तरह उसे जाति स्मरण हो गया। पूरे दृश्य उसे पिक्चर की तरह उसके दिमाग में झूलने लगे और आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई कि मैंने मुनिराज का आपका अनादर किया था, तो इसलिए इतने भवों तक मुझे ये कष्ट सहना पड़ा। और मुनिराज के चरणों में अपनी आलोचना, निंदा गढ़ा करती है, मुनिराज से प्रायश्चित लेती है। तो फिर जाकर के वह कर्म छूटता है और अगले भाव में अर्धचक्री की पटरानी बनती है वो। तो महानुभाव, जिन मुनिराज का उन्होंने अनादर किया था, तो राजा श्रेणिक भी तीर्थंकर का सानिध्य पाकर के भी उस कर्म को नहीं धो पाया और उस रानी ने अपने रूप के अहंकार में मुनिराज का अनादर किया था, तो कई भवों तक उसको कष्ट सहना पड़ा। तो केवल कहने का मतलब इतना है कि मान वैसे नहीं करना चाहिए, कहीं पे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि इतना नहीं हो सके तो स्वप्न में भी भूल करके भी कभी देवशास्त्र गुरु के चरणों में कभी अहंकार मत करना। इनकी जितनी ज्यादा विनय करोगे तो उतने ऊपर उठोगे और जितना इनका अनादर करोगे तो उतने नीचे जाओगे। इसलिए कभी भी स्वप्न में भूल करके भी इनका अनादर मत करना। जितनी विनय हो सके इनका सम्मान करना, विनय करना। इसी भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की।